आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। फाके से नहीं डरा, मैं कभी किसी इम्तिहान से नहीं डरा। उसने स्टैंड लिया कि मैं इस गरीब आदमी के साथ शादी करना चाहती। वो एक जूता होता था और एक यूनिफॉर्म थी, 4 साल मैंने पहनी। एक जोड़ा मेरे पास कपड़ों का होता था, वो 1 रुपए के पकौड़े और 1 रुपए का नान सारे बच्चे खाते होते थे। और मैं हमेशा सोचता होता था कि कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं ये खाऊंगा। लेकिन मेरी वो माँ वैसी ही निकली जैसी सुतेली माँ होती है। तो अगली रात में CDA सराय में मैं सोया। तो एक दौर था, अंजुमन मुझे बड़ी पसंद थी। मैं अक्सर ख्वाबों में अंजुमन के साथ, अंजुमन मेरे साथ, सुल्तान राय की बजाय मेरे साथ ख्वाब नहीं सुना, गलियों के अंदर फिरी लगाते थे। हाँ, यानी एक आवाज देते थे। हाँ, और सब्जियां बेची। और वो जो रात थी मैयत के साथ, और मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल देगा। आपने इरशाद भट्टी साहब को हमेशा मुख्तलिफ रूप में देखा होगा, लेकिन मैं इनकी स्टोरी सुन के, आप यकीन करें इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जब आप भी सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे। मैं ये जो कुछ बोलते हैं उसका तो फ़ैन हूँ ही, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो इंतहा दर्जे का दिलचस्प है। भट्टी साहब कहाँ पैदा हुए, क्या किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले शुक्रिया सर आपकी तारीफ़ का। और दूसरी बात यह है कि पंजाब पिंडी भटियां से आगे एक पिंड है मच्छो निक्का, चनियोट रोड पे पिंड है, वहाँ पैदा हुआ। लोअर मिडिल क्लास, जैसे 24 करोड़, इसलिए मुझे ये पसंद हैं लोग सारे, क्योंकि मैं इनमें से हूँ। मुझे फ़ील होता है कि मैं इनमें से हूँ। और वालिद जो थे पहले वो मुलाजमत करते थे, फिर खेती बाड़ी पर, यानी इतना था। किस जगह पे करते थे? यानी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने मुलाजमत की, छोटी-छोटी नौकरियाँ की। और वो जैसे होता है कि, और फिर वो थोड़ी सी इतनी ज़मीन के घर की गंदम, घर का बस घर होता था। मेरा ज़मीन कितनी थी वैसे? कोई तकरीबन कोई, वो हमारे यहाँ तो वही होती है जो बट बटा के 4 एकड़ 3 एकड़ 2 एकड़ वो। तो मेरा ये हुआ कि जब मैं स्कूल गोइंग नहीं था तो मेरी वालदा फौत हो गई। तो हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। और मेरी बहन खाला की तरफ, खाला ले गई, मेरी भाई जो था उसको नानी ले गई, और मैं दादकों पे, यानी चाचा और वाले साहब के पास, चाचा के पास। और मैं आज भी कहता हूँ कि यानी वो जो जिनकी माएँ हैं, उन सारों को मैं कहता हूँ कि मैं वो बदनसीब हूँ कि जिसको मेरे पास माँ की अपनी की कोई तस्वीर भी नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त शनाख्ती कार्ड पे अंगूठे वाली होती थी। और मेरी माँ 32 साल की उम्र में, उनकी 32 साल उम्र थी और डेथ हो गई। तो वो बहुत बड़ा एक धचका था और बहुत बड़ा एक इमोशनल, शायद यानी एक अजीब सा था। और आज भी मैं सम टाइम जब माँ का आता है तो आई ऑलवेज के आई मिस्ड माई माँ। तो वालदा फौत हो गई और उसके बाद कोई 2-4 साल बाद जैसे वाले साहब ने दूसरी शादी कर ली, और अभी मैं अपनी दूसरी माँ की खिदमत करता हूँ। लेकिन मेरी वो माँ वैसी निकली जैसी सुतेली माँ होती है। तो जैसे पंजाब की सुतेली माँ होती है। तो बहुत जुल्म, बहुत धक्के, बहुत फाके। मुझे याद है कि स्कूल की फ़ीस देना मुश्किल होता था। टाफ़ियाँ बेची बचपन में स्कूल में। कितने साल के थे उस वक्त? यानी तीसरी चौथी में था। टाफ़ियों का पैकेट ला के टाफ़ियाँ बेची स्कूल में। और उसके अलावा एक मुझे याद है कि एक वो रबड़ की सदी नवीद चकवाल का जूता होता था। वो एक जूता होता था और एक यूनिफॉर्म थी जो मेरे ख्याल से 4 साल मैंने पहनी, यानी स्कूल में। एक जोड़ा मेरे पास कपड़ों का होता था। बोरी नहीं होती थी जिस पे हम बैठ सकते हैं, कायदा नहीं होता था जो पढ़ा जा, स्लेट नहीं होती थी। और हमेशा एक रहता था, क्योंकि जब आपकी माँ नहीं होती, बाप दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर अजीब सा होता है कि खाना शाम का, दोपहर का खाना, यानी एक अजीब सी कैफियत होती थी, अजीब सी। और ये यानी शायद यही वजह है कि मेरा अल्लाह से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उस वजह से बन गया कि मैं हर वक्त फिर अल्लाह से कहता था कि आपके पास मेरी माँ है, तो आज मुझे ये दुख है, आज मुझे ये दुख है, आज मुझे ये दुख है।
तो उसके बाद यानी 5वीं फिर गवर्नमेंट। अच्छा, अब जो आपकी सुतली वालदा थी, जुल्म करती थी, ज्यादती करती थी, खाना नहीं देती थी, कपड़े नहीं देती थी, या उनके अपने बच्चे भी थे, उनके क्या हालात हाँ नहीं वो ठीक थे, वो अल्लाह उनको खुश रखे, आज भी हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, उनके आज हमेशा हेल्प करता हूँ, उनको भाई बहनें समझता हूँ। लेकिन उस वक़्त मैं उनको शायद लगता था कि मैं था भी इजाफी बोझ। तो एक यूनिफॉर्म थी, मुझे याद है कि एक मरतबा गर्मियों के दिन थे, मेरी वो यूनिफॉर्म फट गई, इधर से भी फटी हुई थी, नीचे से फटी हुई थी, तो मैंने गर्म चादर एक जो रज़ाई के ऊपर वाला नहीं होता लियाफ का, वो लपेट के तो मैं कई दिन स्कूल आया। तो मुझे लोग बच्चे जो हमारे जो पंजाबी उसको कहता छाड़, हाँ उछाड़ तो उछाड़ तो मुझे पूछते थे क्या वजह, मैं कहता नहीं मुझे बुखार है, तो डॉक्टर ने कहा है कि पसीना आएगा ना तेरा बुखार उतर जाएगा। तो वो मैं पसीना लेने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे याद पिंडी भटिया में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता था कि वो 1 रुपए के पकौड़े और 1 रुपए का नान, ये छुट्टी के वक्त सारे बच्चे खाते होते थे, और मैं हमेशा सोचता होता था कि कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं ये खाऊंगा। खैर उसके बाद हम मैट्रिक का इम्तिहान दिया, और 19-20 लड़कों लड़कियों ने हमारे गांव में से मैट्रिक का इम्तिहान दिया, और मैं मेरी जब माँ बाप नहीं होते सर पे तो अजीब सी रेपुटेशन होती कि ये पास हो जाएगा बाकी सारे हो जाएंगे हमारे, तो उसमें खुश नसीबी से मैं ही हुआ पास। अच्छा। और फर्स्ट डिवीजन में हो गया, बाकी सारे फेल हो गए। वो किसी की 2 में कंपार्ट, किसी में 3 में कंपार्ट, किसी के सारों में सारे फेल। और ये पहली खुशी आपकी? हाँ पहली। अच्छा फिर मैंने सोचा कि अब तालीम मुकम्मल हो गई है मैट्रिक के बाद मैंने कहा फारुग तहसील हो गया हूँ, अब आला तालीमी है जो बाहर जाएंगे, यानी कोई पता ही नहीं था अच्छा बनना क्या है। कभी मैं सोचता था कि एक हमारे पिंड में कांस्टेबल आया, उसने एक मोटे से आदमी को और ताकतवर आदमी को हथकड़ी लगाई, तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा। एक मरतबा मैंने एक पटवारी देखा, ये वाला पटवारी सियासी नहीं, असली वाला पटवारी देखा। उसके बाद ढेर सारे पैसे थे, तो वो मोटरसाइकिल भी नया, तो मैंने कई दिन सोचता रहा कि बड़ा होकर पटवारी बनूंगा। फिर एक GTS बस होती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे दौर में, वो उसका ड्राइवर ज़रा तिरछा होकर बैठा होता था, चादर की बुक्कल और ऊपर से वो टेप लगी, तो मैं सोचता था कि बड़ा होकर GTS का ड्राइवर बनूंगा। तो ये इस तरह के, यानी कोई पता नहीं बनना क्या है, कोई नहीं करना। फिर एक कज़न था लाहौर में, उसने जब मुझे मैट्रिक की तो उसने कहा कि आप हमारे पास आ जाओ और आगे पढ़ो, तो लाहौर चला गया। मुझे याद है लाहौर में फिर वहाँ हम 6-7 लोग रहते थे। मेरी कभी मैं बड़ा अच्छा उधर ही कुक बना, यानी मेरा आटा गूंदना मुझे आता है, खाने पकाने मुझे आते हैं, झाड़ू फेरना मुझे आता है, सारा कुछ सिवाय चावलों के। तो ये सारा वहाँ से सीखा। वहाँ भी हालात कोई ठीक नहीं थे, सारा प्राइवेट पढ़ा, FA BA और MA। और आप जॉब करते थे और साथ पढ़ते थे? छोटी मोटी नौकरी। आप क्या करते थे? छोटी मोटी नौकरियाँ, यानी जहाँ भी मिल गई। स्टोर पे भी किया, और इसके बाद जनरल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, और सब्जियां बेची। सब्जी जैसे फेरी लगा के, फेरी लगा, हाँ सब्जियां बेची, गलियों के अंदर फेरी लगाते थे। हाँ यानी एक आवाज देते थे। हाँ, और सब्जियां बेची, और मैं बड़ा आलू लो, टिंडे लो, और मैं बड़ा क्लासिकल सब्जी बेचने वाला था। अच्छा? यानी हाँ जल्दी बिक जाती थी चीजें, यानी कैसे बेचते? यानी मुझे हमेशा उस वक्त भी, और ये जो बजट बनाना, ये जो सब्जियां, ये सारा अच्छा। फिर उसके वो आवाज लगाते थे, आलू लाए, टिंडे लाए, भिंडी लाए, आलू लाए। और उस वक्त सस्ते ज़माने थे। और फिर उसके बाद लाहौर एक वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसमें भी नौकरी की। अच्छा, वो जो रैप होता है, रैप, वो जो बैग उठाता होता है, और कहता है ये दवाई ले लेना। हाँ ये पिंड का। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ कि एक वक्त लाहौर और हमारा जो गाँव है वो 2 घंटे का फासला है। तो एक वक्त यानी मेरे सारे घर वालों की ख्वाहिश थी या सारों की सरकारी नौकरी लग जाए। मुझे सरकारी नौकरी पसंद नहीं थी, मुझे ये पसंद नहीं था कहीं एक जगह रुक जाना। मुझे हमेशा कोई लगता था कि नहीं यार, कोई मैं इसलिए नहीं बना, कहीं ना कहीं आगे जाना है, कहीं ना कहीं आगे जाना। अजीब कमर, शुरू से पढ़ता बहुत था, अखबारें पढ़ता था, सस्पेंस डाइजेस्ट, जसूसी डाइजेस्ट, जवाब अर्ज, सलाम अर्ज, और पता नहीं, और अदाब अर्ज, और पता नहीं रूहानी डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट, और फिल्मी, अच्छा कई फिल्मों के मैं देखता कई। एक दौर था अंजुमन, मुझे बड़ी पसंद थी। मैं अक्सर ख्वाबों में अंजुमन के साथ, अंजुमन मेरे साथ, सुल्तान राय की बजाय मेरे साथ। ख्वाब नहीं सुना? अच्छा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद ये सारा लकी रानी सर्कस एक होती थी,
उसके वो अगले दिन मैंने पिछले चंद महीने पहले उसके मालिक से मेरी बात हो रही थी, तो उसको मैंने बताया कि आपके लकी रानी सर्कस में लुबना होती थी। उस लुबना को मैंने एक मरतबा, यानी लकी रानी सर्कस भी हम जानवरों की तरफ से इंटर होके नीचे से घुस के ना बगैर टिकट के तो अंदर देखी पहली मरतबा, और तो मुझे वो बड़ी फैसिनेट किया। मैंने कहा मैं बड़ा आदमी बनूंगा लुबना के लिए। अच्छा। तो यानी तो लुबना हो सकता फोत होगी। हाँ। अगर लुबना आप हैं तो बटी साहब आज भी हैं। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लाहौर में सारे, अब मैं सोचता था कि करूं क्या, कोई भी काम मैं करता था करूंगा तो लाहौर वाले सारे कहेंगे कि हमारे पिंड में मेरा जो दादा परदादा लंगर दादा था वो अंग्रेज दौर में बड़ा अमीर आदमी, और वो जो 6 महीने जेल देने वाला 6 महीने, तो वो मैं सोचता था कि अब करूं क्या, यानी लाहौर में रह के मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी यहाँ मैं रेड़ी लगाऊंगा सारे पिंड में मजाक उड़ाएंगे, या मैं झाड़ू फेरूंगा सारे पिंड में। अच्छा, मैं अली बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी कई मरतबा खाने खाए, और कई मरतबा खाना खाने के लिए जहाँ पे वो खाना तकसीम किया जाता, हाँ सोया, वहाँ सोया, कई मरतबा वहाँ सोया, और सोने के लिए जगह नहीं थी, रहने के लिए जगह कोई जगह कोई कुछ भी नहीं, पार्कों में सोया, बेंचों पे सोया, और अजीबो गरीब एक। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि इस्लामाबाद जाऊँ। इस्लामाबाद का बड़ा नाम सुना हुआ था, बड़ा सुना कैपिटल है, फलाना है, और वहाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं आएगा और जो भी होगा। 95 में इस्लामाबाद पहुँचा, और यानी कि ताकि मैं जो कुछ भी करूँ वो मेरे पिंड को ना पता चले कि मैं कोई झाड़ू फेरूं, सब्जी लगाऊं, अब बाबू बन जाऊं, आला अफसर हो जाऊं, कुछ भी करूं, उनको ना पता चले। तो क्योंकि वो सारे घर में बता देते कि अच्छा ये है इसलिए किया, इसलिए अच्छा। तो वो, और आपने बीए किया हुआ था सर? नहीं, उस वक्त एफए किया, एफए। उसके बाद फिर यहाँ, और ये कब की बात है? 95 की। 95। उसके बाद मैंने यहाँ के बीए किया, फिर प्राइवेट एमए किया, और अच्छा मैं यहाँ आया तो यहाँ 150 रुपया मेरी जेब में था, और ये भी 150 रुपया मैं समझता था कि कमाल पैसा है, ढेर सारा इकट्ठा पैसा, इतना पैसा पता नहीं मैं संभालूंगा कैसे। तो पहले दिन आके इधर मुझे याद है सितारा मार्केट है इस्लामाबाद में, वहाँ सितारा होटल है, तो 100 रुपया दे के पर नाइट वहाँ सोया। अगले दिन मैंने देखा तो 10 रुपए की वो कोई नान और चाय खाए तो बाकी 40। तो अगली रात में सीडीए सराय में मैं सोया। सीडीए सराय थी यहाँ पे? हाँ, सराय थी, सितारा मार्केट के साथ अंदर आए ना, तो मैं अब आज भी अपने बच्चों को समटाइम वहाँ ले जाके दिखाता हूँ कि आपके अब्बू का पहला घर, तो बड़े खूब फैसिनेट होते हैं कि दरख्तों में, और वो कहते हैं ये सारा आपका था। मैंने मैं कहता वहाँ सारा मेरा था, हालांकि एक चारपाई 20 रुपए, तो वो 20 रुपए चारपाई पे मैं सोया। और उसके बाद चल सारा दिन मैं सीवी देता था मुख्तलिफ स्कूलों में, महकमों में, और फिर नौकरी तलाश करता था। फिर मुझे हसन निसार साहब के मैं कॉलम पढ़ता था, मुझे हसन निसार साहब बड़े फैसिनेट करते थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना अखबारों में भी आऊँ, इधर भी आऊँ, कोई मैं भी लिखूँ, मैं अपनी स्टोरी लिखूँ, मैं अपने अंदर के लोगों के मसाइल लिखूँ, हम गरीब हैं क्यों, ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे क्यों नहीं सोचते, इस तरह की बातें। ठीक है। तो मैं सारी अखबारों में सीवी दिया, हर एडिटर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे धक्के दे के निकाला। तो वो अच्छा, फिर उसके बाद मुझे याद है कि पहली एक सिटी स्कूल इधर होता था F10 में, वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट के तौर पर, लैब असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। ठीक है। ये कंप्यूटर लैब कि आप जब टीचर आए तो बच्चों को थोड़ा सा, तो वो मैं कराची कंपनी में मुझे याद है कि एक जो इधर फिरते टुरते कोई एक दो दोस्त बन गए, उन्होंने मुझे कहा कि एक चारपाई की जगह है यार तू जरा, और मुझे उनको कहा 3 बंदे पहले थे, उनको कहा कि इसके पास पैसे नहीं है, 2 महीने से आपने कुछ नहीं करना, तो फ्री रखना। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ पे था? ये कराची कंपनी में एक जैसे वो कमरा होता है, कमरे में 4 चारपाइयाँ, उसमें एक नीचे मैंने भी लगा ली, 3 वो थी, नीचे मैंने लगा ली। वो मुख्तलिफ महकमों में करते थे, नौकरियाँ करते थे। तो सिटी स्कूल में वो लग गया, मुझे पता नहीं उस वक्त 1500 या 1800 थी। साथ ही अल अखबार एक था, हम अल अखबार था, उसमें मैं गुलाम अकबर साहब का, उस वक्त जाहिद मलिक साहब, और मैं जब गया तो 3 महीने बाद गुलाम अकबर साहब ने ख़रीदा। ठीक है। तो एक्चुअल वही गुलाम अकबर साहब ने ख़रीदा, तो मेरा इरशाद भट्टी का राइस, असर चौहान साहब आ गए, गुलाम अकबर साहब ने ख़रीदा, अल्लाह इन दोनों को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, इन्होंने बड़ा किया। अच्छा, तो फिर उधर किया 1800 पर अप्रेंटिस, तो मैंने वहाँ प्रूफ रीडिंग की, सब एडिटिंग नुमाइंदों के पेज पे, सिटी पेज पे, 1-8 पेज पे, एडिटोरियल पेज पे,
और फिर इंटरव्यूज अदबी और फिर सारा अल अखबार यानी कुछ यानी नहीं है। अखबार का सारा काम आप ही करते हाँ, थे, बंदा और कोई नहीं था कोई वहाँ। नहीं। और ये मजे की बात है, और मैं 9 बजे आ जाता था, काम भी कोई नहीं सी, और 9 बजे आ जाना और रात 11-12 बजे आखिरी तक, कई मरतबा प्रेस में कापी मैं दे के आता था। तो वो कहते थे, और जब उनको एक 24 घंटे के लिए बंदा, तो वो भी कहते थे, और वो भी सस्ता 1800। तो फिर उसके बाद कितना अर्सा काम किया आपने वहाँ पे? 4-5 साल, 5 साल। फिर वो गुलाम अकबर साहब आ गए। गुलाम अकबर साहब ने ट्रस्ट करना शुरू किया, ये कर लो, ये कर लो, रिपोर्टिंग, तहरीक इंसाफ। फिर मुझे रिपोर्टिंग में उन्होंने डाला तो तहरीक इंसाफ मुझे बीट दी। तो ये इमरान खान साहब मेलोडी के साथ दफ्तर होता था। इमरान खान साहब भी उस वक्त इरशाद भट्टी साहब जैसे ही थे, यानी अकेले बैठे होना, 2-4 अकबर एस बाबर साहब और ये सारे। इनका वैसे एक दफ्तर 17 मार्केट में भी था, मैं वहाँ पे भी गया था। अच्छा, मुझे था वो मेलोडी के पीछे वाला। उसके बाद ये मेलोडी के अंदर इन्होंने एक घर किराए पे ले लिया। हाँ, तो वो फिर वहाँ क्योंकि तहरीक इंसाफ वो जमात होती थी उस वक्त के, जब वो समझते थे कि ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी तो हुकूमतों में आती जाती थी, ये बड़ी पार्टियाँ थी। तहरीक इंसाफ वाले चाय भी नहीं पिलाते थे, और तो वो जो सबसे हो तो उसको कहते तू तहरीक इंसाफ ले ले, बिना कोई खबर है, ना कुछ है ना कुछ। तो फिर वो हुआ। फिर अच्छा उसके बाद जब इस शुरू किया और ये सारा रिपोर्टिंग शुरू की, तो वहाँ मेरी ज़िंदगी में जो एक टर्न आया वो ये आया कि हमारी एक कोलीग होती थी नुज़रत अंजम, फ़याज़ विलाना। वो फ़याज़ विलाना बाहर चले गए। नुज़रत अंजम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मेरे ख्याल जंग में काम करती, जंग में मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छी मेरी बहनों जैसी थी। तो उसकी दोस्त थी, और वो भी थोड़ा बहुत वो दुबई में पैदा हुई, जो उनकी नुज़रत अंजम की दोस्त थी। फिर वो आके इधर सेटल हुए, अपना घर और ये वगैरह। तो वो 1-2 फंक्शंस में मिले, हमारे गुफ्तगू शुरू हुई, दोस्ती हुई, और मेरी ज़िंदगी में ये पहला टर्न आया कि मेरी कुल तनख्वाह उस वक्त थी 3500, और जो उस वक्त जिस खातून की मैं बात सुना रहा हूँ उसका 10,000 जेब खर्च था पर मंथ, और अपना घर और गाड़ी उसके पास और सारा। तो पता नहीं अल्लाह उसे खुश रखे, आज मेरी वो बेगम है, 2 बच्चों की माँ है, और उसने स्टैंड लिया कि मैं इस गरीब आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ। सारे घर वालों ने अपोज़ किया, लेकिन वो खड़ी रही, डटी रही, और फिर हमारी 2001-2 में शादी हुई। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी, पहली मेरी घर का जो किराए पे था उसका सारा किराया बेगम ने दिया, और एक FX जो थी वो बेगम ने दी, और जो उसने मेरी बेगम ने, चूँकि मेरी तनख्वाह थोड़ी थी, तो मेरे लिए मुलाजमत शुरू कर दी। और वो भी जॉब करती थी, मैं भी करता था, और हम इस तरह घर का खर्चा चलाते थे। फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज़म छोड़ दिया, क्योंकि जर्नलिज़म में पैसा कोई नहीं था, और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया नहीं था। फिर मैंने बेतहाशा बहुत सारे सरकारी महकमों में कंसल्टेंसियाँ की, नौकरियाँ की, बहुत सारे दोस्तों में। फिर दोस्त अच्छे मिल गए, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ और बहुत सारे, और फिर इस तरह आ गए। फिर उसके बाद एक प्राइवेट ग्रुप में चला गया, वहाँ बड़ा राइज़ किया। तो फिर अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कभी भी पैसे का लालच नहीं रहा ज़िंदगी में, कभी भी हुब्बे जा यानी बादशाहों या उनके साथ कभी भी नहीं रहा। ये 2 अल्लाह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं। हाँ, यानी मुझे कभी भी नहीं। तो फिर उस मेरी लाइफ में जब मेरी बेगम आई, जो और जिसका मैं समझता हूँ कि मैंने इतना स्ट्रांग कनेक्शन अल्लाह के साथ किसी खातून का नहीं देखा जितना मेरी बेगम का है। आज भी अगर मैं उसे कहूँ कि मैं जावेद चौधरी साहब के घर जा रहा हूँ, और वो मुझे एक मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो मुसल्ला डाल के बैठ जाती है और कहती है चला जा, और अल्लाह से करती है। बहुत कार खैर भी आज कर रही है। तो आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अपना घर है, डिक्लेयर्ड सारा कुछ, अल्लाह का शुक्र। मेरे बेटी है, बेटा है मेरे पास। इस्लामाबाद में जिस सीट जिसमें आके मैं फाके काटे, पैदल चला, धूपें खाई, पार्कों में सोया। यहाँ भी बहुत कई रातें पार्कों में सोया, कई रातें दोस्तों के बाहर, यानी वो अंदर से कमरा बंद कर लेते थे, फिर बाहर सोते थे। तो इसके बाद आज वो सब कुछ है। तो ये एक अजीब सा ख्वाब सा लगता है सारा कुछ, के ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, अल्लाह का फजल। मैं इसको अगर बहुत सारा करूं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ जाती है कि सम टाइम अल्लाह बेवकूफ़ों को इतना देता है कि अक्लमंद दंग रह जाते हैं। अच्छा, नहीं वैसे आप तो बेवकूफ़ नहीं है, मुझे पता है। नहीं, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का फजल। अच्छा, जितनी ज़िंदगी अब तक आपने गुजारी है, सबसे मुश्किल दिन या मुश्किल रात या मुश्किल मरहला या मुश्किल वक्त कौन सा था? जब मैं पिंडी भटियाँ से
हालांकि 5-6 साल का बच्चे को इतना नहीं होता, लेकिन जब मैं पिंडी भटियां से अपनी माँ की चारपाई पे लाश थी और माँ की लाश के साथ वापस आया, और जब मैंने पहली रात घर में माँ के बगैर गुजारी, वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल है। मैं कभी फाके से नहीं डरा, मैं कभी किसी इम्तिहान से नहीं डरा, मुझे अल्लाह के अलावा कभी किसी इंसान से नहीं डरा, मुझे कभी खौफ नहीं रहा, कभी भी मुझे कि ये छिन जाएगा, ये आ जाएगा। मुझे वो जो रात थी, वो माँ के साथ एक रात माँ की मैयत के साथ, और मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शायद उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी चला जाना है, यानी मेरी कभी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं थी। मुझे याद है मेरा कायदा तैयार था कि मैंने 4 दिन बाद स्कूल जाना है, और पंजीरी बनाती थी, वो पंजीरी की वो बनाई हुई थी, मेरा यूनिफॉर्म लटका हुआ था, और कभी भी जितना भी बीमार होती थी मेरी माँ मुझे नाश्ता खुद करवाती थी। तो वो यानी पहली वो आज भी, यानी मैं उन 2 रातों को याद करता हूँ ना, तो मुझे बाकी सारे दुख छोटे छोटे लगते हैं। जिनका बैकग्राउंड आप जैसा है, वो अगर ज़िंदगी के अंदर तरक्की करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? सर मैं जावेद, मेरे सामने आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है, अल्लाह के फजल से। मैं अक्सर आपको पढ़ता हूँ, आप हमारे यहाँ हमारे तबके में पहले आदमी हैं जिसने मुझे हौसला दिया कि आप गरीब हो, आपने फाके काटे हैं, आपने झाड़ू फेरे हैं, आपने टाफ़ियाँ बेची हैं, आपने रेड़ियाँ लगाई हैं, आपने मकरूज़ हुए हैं, आपने धक्के खाए हैं, बताओ लोगों को। ये आपसे सीखा, क्योंकि वरना लोग छुपा जाते हैं। और बाकी बिल गेट्स और कितने बड़े, आपने कुछ जुर्म किया, गुनाह किया तो छुपाएं ना, लेकिन ये जो ज़िंदगी में तरक्की की है, मेहनत की है, इसे छुपाएं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़, एक तो मखलूक खुदा के साथ मैंने ज़िंदगी में जानबूझ के प्लानिंग के साथ, या जानबूझ के या प्लानिंग के साथ किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, फ़ायदा पहुंचाएं, फोकस्ड रहें और अल्लाह से रब्ता रखें बस। और मेहनत तो है ही है, अल्लाह मेहनत रायगा नहीं जाने देता। अगर इरशाद भट्टी आ सकता है जिसका कोई दूर दराज तक कोई चांस ही नहीं है, आज भी मेरे जो पूरा पिंड है वो हैरान होता है कि कैसे, क्यों, आज अभी भी उनको यकीन नहीं आता कि ये टीवी पे वही बोल रहा है जो हमारे पास था। तो आप भी आ सकते हैं, आप भी बन सकते हैं और मुझसे आगे जा सकते हैं। और मुझे खुशी होती है सम टाइम ऐसे, जब मैं जावेद चौधरी साहब या हमारे दोस्त दूसरे रऊफ़ कलासरा या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे इलाकों से आए हैं और आके तो उन्होंने राइज किया है। बट साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। नहीं। मैंने बहुत स्टोरीज देखी हैं, बहुत लोग देखे हैं, लेकिन इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है ना, मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर होगा कि एक ऐसा आदमी कि जो बिल्कुल ग्राउंड से उठा है और उसके बाद उसने ज़िंदगी के अंदर तरक्की की। और इनकी कहानी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मेहनत है कि आपने कमाल किया, किसी दिन थके नहीं हैं, जैसे कहना अकना नहीं, थकना नहीं, ना अके हैं ना थके हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला का रहम और करम। आप भी इरशाद भट्टी साहब बन सकते हैं, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो भट्टी साहब ने। दो बातें अगर कहना चाहूँ, एक ये कि कोई मेहनत नहीं, बिलीव मी, अल्लाह का फजल। दूसरा, जिनकी जो माएँ मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। मुझे आज भी जब मैं एक बात अपनी मौत का सोचता हूँ, 2 चीज़ें मुझे खुशी होती है। एक तो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़ी फैसिनेट करती है मैं कि जब मैं मरूंगा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूंगा। और दूसरा, मैं अपनी माँ से जब भी मारूंगा और कहूँगा कि मैं आ गया हूँ, तो अपनी माँ जिनकी माएँ वो मेरी दुआ करें, और जिनकी माएँ हैं प्लीज़ कदर करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दस रूट चेंज करेगी।